तो कार्तिक मास के ये समय में अभी जैसे दिवाली आएगा, गोवर्धन पूजा आएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण भगवान की से संबंधित लीलाएं इस फेस्टिवल में हुई हैं। और दिवाली का ही वो दिन था जिस दिन ये दामोदर लीला की घटना हुई थी। क्योंकि जो लोग थोड़ा स्टोरी जानते हैं, जितने गोप और गोप समाज के जितने लोग थे वे सभी इंद्र की पूजा करते थे। क्योंकि गोप का मतलब ही है गाय को पालने वाले को गोप बोलते हैं। तो गाय गाय की खासियत ये है, और गाय को माता मानने का एक कारण ये भी है कि गाय हमसे कुछ नहीं लेती। गाय क्या खाती है? घास। और घास का मनुष्य कोई खास डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता एज सच, लेकिन वो गाय उस घास को लेकर, हाँ, उससे दूध देती है। और वो दूध जो है वो अमृत के समान है अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये गाय की खासियत है कि वो हमसे कुछ नहीं ले रही है ऑलमोस्ट, लेकिन हमको इतना कुछ दे रही है। तो ये एक और माता का नेचर होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काफी कुछ माता के धर्म के बारे में, क्योंकि यशोदा माई तो सर्वश्रेष्ठ माता है। और और गायों के लिए चाहिए घास, है ना। तो जो लोग गाय पालते हैं आज के ज़माने में या खासकर शहरों में, वो जानते हैं कि घास ही नहीं है। हर जगह हम लोगों ने कंक्रीट बिछा दिया है, तो गायों को चराना पॉसिबल अब नहीं है। इवन गांव में भी बहुत जगह अब पॉसिबल नहीं है। कुछ ही गांव में पॉसिबल है जहाँ आसपास कुछ जंगल है या पर्वत है। तो इसलिए अब घास को लाना पड़ता है या खरी चापड़ को लाना पड़ता है, तो फिर वो एक महंगा, एक मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रजवासियों के लिए लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनके पास गोवर्धन थे। गोवर्धन विशाल काय पर्वत है, और नाम ही है गोवर्धन, जो गो को वर्धन करते हैं। तो उसकी मुलायम घास जो है गायों को बहुत पसंद थी। और आसपास पूरा ये वृंदावन है, वन है ये पूरा। तो कोई कमी नहीं थी किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संपदा की। तो उस दिन की हमने चर्चा हम लोग कर रहे थे कि यशोदा माई सुबह सुबह उठ के जो है दही को मंथन कर रही हैं, हाँ, ताकि वो माखन बना सके। या क्योंकि वो सुन रही हैं बार बार कि कृष्ण जो है फलाने घर में चला गया, वहां माखन खा लिया, इधर जाके चोरी कर ली। कृष्ण की उम्र अभी 3 साल से थोड़ी ज्यादा है। तो यशोदा अब क्या, कुछ तो बोल नहीं सकती है, छोटा बच्चा है, बालक है। तो सोच रही है कि ठीक है, शायद हो सकता है हमारे घर में हमारी जो दासियां बनाती हैं माखन, वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता, शायद उतने अच्छे से नहीं बना पा रही है। तो मैं आज खुद उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाऊंगी। तो जैसे हमने चर्चा की थी, श्री कृष्ण के पिताजी नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। उन 9 लाख गायों में 108 गायें बहुत खास है, जिनको सुरभि गाय बोलते हैं। और उसमें भी 8 गायें जिनको पद्मगंधा बोलते हैं, वो केवल और केवल कृष्ण के प्रयोग के लिए थी। उन गायों का दूध केवल और केवल कृष्ण के प्रयोग के लिए होता था। तो उन्हीं गाय के दूध से यशोदा माया रानी जो है दही का मंथन कर रही है, उससे जो उसी दूध से जो बना है। और दही मंथन करने के लिए सुबह सुबह उठ गई, भोर में उठ गई। तो कृष्ण बालक कृष्ण की नींद टूट गई। हाँ। और वैसे तो भगवान कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, जानते हैं कौन क्या कर रहा है। तो जो भी है, उसको किसी भी एंगल से देखा जाए तो भगवान यशोदा महारानी के दूध पीने के लिए उनके मन में इच्छा हुई कि माँ का दूध मुझे पीना है। और ये छोटा सा बालक जो है माँ के सामने आया और कुछ बोला नहीं, बल्कि जो मंथन करने के लिए जो रॉड होती है, जो डंडा होता है जिससे मंथन किया जाता है, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको डायरेक्टली रोक दिया। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि ये एक छोटे से बालक के लिए ये साधारण बात नहीं है, एक तेज गति से चलने वाले डंडे को ऐसे रोक देना स्वयं। लेकिन भगवान तो भगवान है। लेकिन यहाँ पे कई सारे मैसेज भगवान देना चाह रहे हैं। कुछ पे तो हमने चर्चा की भी थी लास्ट टाइम, कि कैसे भगवान ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मंथन मतलब होता है
खोज, है ना, और डीप जाना। जैसे हम लोग जानते हैं एक फेमस प्रसिद्ध है वो मंथन है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय पे क्या हुआ था कि देवता और असुर वो मिलकर ये वाला समुद्र नहीं, हमारे हमारे पृथ्वी का समुद्र नहीं, क्षीर सागर, हाँ, क्षीर सागर जहाँ पे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास स्थान है, उस स्थान पे उन्होंने मंथन किया था। और उस मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सी चीजें निकली, चंद्र निकली, लक्ष्मी निकली, बहुत सी चीजें निकली, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग अमृत के लिए ये कर रहे थे। तो सामान्य तौर पे संसार में बहुत मंथन करना पड़ता है, बहुत सारी सुलझनों को सुलझाने का प्रयास करना पड़ता है, तब कुछ आउटपुट निकलता है। तो सुलझाने के लिए कई तरीके हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, योग, तो कई प्रकार के माध्यम हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति योग में आ गया है उसको ये सब मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी भगवान इसमें मैसेज दे रहे हैं कि अब अलग से और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब मंथन किस लिए होता है, ताकि कृष्ण को प्राप्त किया जा सके। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कभी आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो बाली बहुत गुस्सा हो गया राम के ऊपर और बहुत सारी बातें बोलने लगा। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, हे गोसाई, हे गोस्वामी, हमने सुना था आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। शास्त्र में बोल रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान तो बोलते हैं मैं अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, जब धर्म का विनाश होता है, धर्म में ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ और धर्म को स्थापना करता हूँ। लेकिन धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, लेकिन मुझे तो तुमने, जैसे एक शिकारी मारता है एक जानवर को छुप कर मारता है ना शिकारी, ऐसे तुमने छुप के मारा है, तो कैसे धर्म को तुम स्थापित करोगे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो मैं तुम्हारा बैरी बन गया, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया, और सुग्रीव तुम्हारा बहुत प्यारा बन गया, तुम्हारी बहुत प्रीति है सुग्रीव से, तो ऐसा क्या अवगुण तुमने मुझ में देख लिया, किस कारण से, कारण कवन, किस कारण से आपने मुझे मारा। तो भगवान कई चीजें बताते हैं उसको, उसको पूरा उसी की भाषा में उत्तर देते हैं। लेकिन फिर भगवान उसको समझाते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारे शरीर को पुनः स्वस्थ बना दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो फिर बाली मना कर देते हैं। तो बाली बोलता है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, कई जन्मों तक मुनि यतन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, कितना कठिन तपस्या करते हैं जो लोग अष्टांग योग के मार्ग पे होते हैं, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है। पहले ही है यम नियम, घर छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा और कठिन नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्राणायाम आसन, बहुत कठिन कठिन प्राणायाम आसन करने पड़ेंगे। फिर ध्यान करना पड़ेगा धीरे, फिर कभी जाके समाधि में भगवान के कभी दर्शन होंगे शायद। तो बहुत कठिन है वो व्रत। लेकिन अंत राम कभी आवत नहीं, इतने यत्न करने पे भी कई बार ऐसा होता है कि मुनि अंत में राम को स्मरण नहीं कर पाते। गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, अंत काले च मामेवा, जो अंत में मेरा स्मरण करते हैं वो मेरे पास जाते हैं, है ना। जो मृत्यु के समय जैसा स्मरण करते हैं उनको वैसा प्राप्त होता है, मृत्यु एक एग्जाम की तरह है। तो बाली ने बोला कि वो जो परिणाम है, जो लोग वाराणसी गए हैं, वाराणसी में एक फेमस घाट है, बहुत ही प्रसिद्ध एक घाट है, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका यानी कि जब शिव जी की पत्नी शक्ति, आदि शक्ति, उनका आप सब जानते हैं, लंबी कथा है, उनको उनके मायके में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या उनकी पूछ परख नहीं हुई, तो उन्होंने स्वयं में अग्नि अग्नि में अपने आप को घोष दिया और फिर उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए और फिर बहुत कुछ हुआ, दक्ष के साथ बहुत सारी बातें हुई। एनीवे, तो जब शिव जी अपने इस क्रोधित रुद्र रूप में शक्ति को लेके चारों तरफ जा रहे थे या बहुत क्रोधित में थे, सबको लग रहा था कहीं संसार का विनाश ना हो जाए, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से ये शक्ति के शरीर को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया, और ये टुकड़े अलग अलग स्थानों पे चले गए, अलग अलग स्थानों पे जाके गिरे। तो ये जहां जहां गिरते हैं, जिन जिन स्थानों पे गिरे हैं, इनको बोलते हैं शक्तिपीठ। तो ऐसे शायद 64 शक्तिपीठ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मुझे याद है अच्छे से, तो शायद 64 या 51, 64 ही है शायद, हाँ। तो ये अलग अलग जो पीठ हैं,
तो ऐसे शक्ति के जो मणिकर्णिका यानी कान में पहनने वाली जो मणि है, कान में पहनने वाला जो आभूषण है, वो गिरा वाराणसी के तट पर, गंगा के तट पे, जो आज काशी है, वाराणसी है वहां पे। तो वहां पे ये मणिकर्णिका घाट है। तो ये विश्वनाथ मंदिर से बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ की खासियत क्या है? जासु नाम बल शंकर काशी, काशी के शंकर यानी विश्वनाथ बहुत फेमस है। और मणिकर्णिका घाट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है अंतिम क्रिया करवाने वाले लोगों की। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं अंतिम क्रिया कराने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भी यहाँ पे अपना शरीर त्याग करेगा, जो भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, उसके कान में आकर स्वयं भगवान शिव, भगवान विश्वनाथ राम का नाम लेते हैं। ऐसी मान्यता है। तो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही सम गति अविनाशी। तो ये जो उसको मुक्ति मिल रही है, हालांकि उसको वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा केवल नाम यानी उस तरीके से, लेकिन उसको सायुज्य मुक्ति मिल सकती है। तो ये मुक्ति मिल रही है, सारे दुखों से उसको निवारण हो रहा है। किसके नाम के बल पे? राम के नाम के बल पे। और वो राम आज मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं क्यों कुछ और करना चाहूंगा? तो यही बात यशोदा माया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, यशोदा जैसे मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनको और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति कर ले, सर्व कर्म कृत होए। चैतन्य चरितामृत में आता है कि जो कृष्ण भक्ति करता है वो ऐसे ही सारे कर्म कर ही रहा है। तो एक और मैसेज जो यहाँ पर है, श्री हरीश्वरी बताते हैं कि जब भी व्यक्ति संसार में कर्म क्यों करता है? हर व्यक्ति संसार में अलग अलग धर्मों से बंधा हुआ है। हमारा पुत्र के रूप में एक धर्म है, पिता के रूप में एक धर्म है, भाई के रूप में धर्म है, हम जिस राज्य में रहते हैं, मातृभूमि में रहते हैं, उसके प्रति धर्म है, समाज में कुटुंब का, देवताओं का, ऋषियों का, बहुत प्रकार के ऋण हमारे ऊपर हैं, बहुत लोगों के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। और गीता में भगवान बता रहे हैं कर्मयोग में कि जो इन ऋणों का पालन नहीं करता, उसको फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम इनको छोड़ नहीं सकते, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये इसको त्यागा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भगवान गीता में खुद ही बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज, आखिर में, कि सारे धर्म जो मैंने पहले तुमको बताया सबको छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो। माम एकम शरणम व्रजा, केवल और केवल एक मेरी शरण में आओ। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, और तुम्हें लग रहा है पाप लग जाएगा अगर मैंने पिता का धर्म नहीं निभाया, पुत्र का धर्म नहीं किया, ये कि नहीं किया, वो नहीं किया, तो बहुत पाप लगेगा। नहीं, सारे पापों से मोक्षिष्यामि, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। मां सुचा, डरो नहीं अर्जुन। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य नहीं करने, कर्तव्य करने हैं, पर वो कर्तव्य करने हैं भगवान के भक्त के रूप में। यानी जो पहला हमारा आइडेंटिटी है, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, उससे बोलिए आप कौन है, आप कौन है, तो हर व्यक्ति बोलेगा मेरा फलाना नाम है, मेरा ये सरनेम है, ये टाइटल है, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, इस राज्य में रहता हूँ, ये भाषा बोलता हूँ, इत्यादि। पर ये सब क्या है? कैटव धर्म, ये सब धोखेबाजी ये सब कुछ सच्चाई नहीं है। आज हम बोलते हैं हमारा नाम फलाना फलाना है ना, ये हमारा नाम है। कितने साल पहले आपका ये नाम था? क्या 100 साल पहले आपका ये नाम था? नहीं। हम बोलते हैं कि ये हमारे कुटुंब में है, ये हमारे माता पिता हैं, ये तथाकथित जो भी हैं, पर वो कितने समय पहले थे और कितने समय तक रहेंगे? तो ये सब है, पर ये सब टेम्पररी एंटिटी है, ये सब लेबल्ड है, ये कुछ समय के लिए है, सांसारिक धर्म है। लेकिन अपौरुषेय या आत्मा का धर्म ये नहीं है। तो हमें ये सब कर्तव्य करने चाहिए, लेकिन हमारा मूलभूत जो हमारा स्वार्थ है या हमारा जो पुरुषार्थ है, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया अपने एक शिष्य को कि जैसे मानो कोई स्त्री है, कोई विवाहित स्त्री है, लेकिन उसका संबंध किसी और से है, यानी वो अपने पति के अलावा किसी और, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ उसका संबंध है। तो वो स्त्री क्या करती है? वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है, वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है। क्यों? ताकि किसी को कोई शक ना हो जाए। अगर मान लो वो बस अपने प्रेमी को याद करते रहे और घर के काम ना करें, तो उसकी सासू माँ को शक हो जाएगा, घर वाले लोग पूछने लगेंगे, है ना, उसको दिक्कत आएगी उसने प्रेमी से मिलने में। इसलिए वो घर के सारे काम बढ़िया तरीके से करती है, सास ससुर सबको खुश रखती है, लेकिन अंतर मन में हमेशा अपने प्रेमी को याद करती रहती है, कब मैं रात होगी,
कब रात को मैं उससे मिलने जाऊंगी, कब हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो वो संसार के सारे काम कर रही है, लेकिन उसका मन केवल और केवल अपने प्रेमी में लगा हुआ है। ऐसे ही एक और उदाहरण गीता में भगवान देते हैं। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्ध चा। सब समय अर्जुन मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। हर व्यक्ति को युद्ध तो करना ही है, अपने सांसारिक कार्य तो करने हैं, लेकिन मुझे स्मरण करते हुए करो। संसार के सारे काम करो, तुम पति हो पत्नी हो जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी तुम्हारा धर्म है वो करो, लेकिन याद मेरे को रखो, हमेशा मेरे लिए करो। ये अंतर है। तो उससे क्या होगा? तो यशोदा क्यों कर रही थी? यशोदा इतने सारे काम क्यों कर रही थी? यशोदा ये काम क्यों कर रही थी? कृष्ण के लिए। पर कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को कुछ काम नहीं कर देना चाहते। वो चाहते कि तुम ये मत करो, तुम ये जॉब मत करो, या तुम ये फलाना सेवा मत करो। कई बार ऐसा कृष्ण नहीं चाहते। तो हो सकता है कोई भक्त को लगे, अरे मैं अगर ये धर्म नहीं करूंगा, ये वाला सांसारिक धर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो श्री हरिश्वरी बताते हैं, जो व्यक्ति पाप करता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो मृत्यु के समय उसे एक व्यक्ति मिलते हैं डंडा हाथ में लिए हुए। कौन मिलते हैं? यमराज, धर्मराज। तो यमराज उस व्यक्ति को डंडा लेके मिलते हैं और वो उनको फिर दंड देते हैं। लेकिन जो कृष्ण का भक्त है यशोदा की तरह, जैसे इस श्लोक में जो आ रहा है, यहाँ पे भगवान ने वो दंड को पकड़ लिया जिस दंड से आ, दही का मंथन हो रहा था। तो लेकिन जिस व्यक्ति का दंड भगवान ने पकड़ रखा हो, यशोदा जैसे भक्तों का जो कि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका दंड साक्षात भगवान पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यमराज कहीं भी नहीं दिखते, आसपास भी नजर नहीं आते। तो यानी कि भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे तथाकथित अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसके वो कर्म वो कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, उसके लिए वो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर है। यानी कि ना यमराज उसको कुछ इनाम देंगे और ना ही यमराज उसको कुछ सजा देंगे। सब कुछ भगवान डायरेक्टली अपने भक्त के लिए करते हैं। उनके डायरेक्ट इंचार्ज भगवान स्वयं है। तो इस श्लोक में हरी सॉरी अपने कमेंट्री में अपनी भाषा में बात बताते हैं। ठीक है, अगला श्लोक 5वां। तो जब कृष्ण आए और उन्होंने उस डंडे को पकड़ लिया, तो माता यशोदा क्या कर रही है वो हम देखते हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण को गले लगा लिया और अपनी जांग पे उसको बिठा लिया और उनके चेहरे को बहुत प्रेम और स्नेह के साथ देखने लगी। उनके अत्यधिक प्रेम के कारण उनके वक्ष से स्वतः ही दूध निकल रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा, हाँ, पास में किचन था, रसोई घर था, जब उन्होंने देखा कि अग्नि पर जो दूध है, जो दूध उन्होंने गर्म करने को रखा था, वो बॉईल हो गया है ना, वो बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को नीचे रख दिया ताकि वो जल्दी से उस उबलते हुए दूध को संभाल सके। हालांकि बच्चे की प्यास पूरी तरह अभी तक बुझी नहीं थी, अभी भगवान की भूख खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दूध को बचाने के लिए यशोदा माता ने ऐसा किया। तो देखिए, ये भी बहुत खास श्लोक है एक। तो यशोदा माई कृष्ण को दूध पिला रही हैं और कृष्ण पी रहे हैं, बहुत आनंद से पी रहे हैं। लेकिन उस समय उन्होंने किचन में दूध रखा था, याद है आपको? क्योंकि अभी हमने जैसे चर्चा किया, कल एक बड़ा फेस्टिवल था, इंद्र की पूजा होनी है, तो कई प्रकार के अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाएंगी आज। तो यशोदा महारानी तैयारी कर रही थी और कृष्ण को वो अलग अलग चीजें खिलाना चाहती थी, मिल्की के प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए ही वो कार्य कर रही थी, वो दूध को रखा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यशोदा महारानी जो है, जब उन्होंने देखा कि दूध निकल रहा है, बहुत नेचुरल है, कोई भी घर में भी ऐसा होगा, कोई बच्चे को कोई माँ दूध पिला रही है, लेकिन किचन में दूध रखा हुआ है गर्म, उस पर रखा हुआ है और अभी वो निकलने वाला है या निकल गया है ऑलमोस्ट, तो नेचुरली कोई भी माँ होगी तो अपने बच्चे को रख के जाएगी पहले उसके पास। ये बहुत नेचुरल सी बात लगती है, लेकिन कृष्ण के लिए ये नेचुरल बात नहीं है ना? क्योंकि हम आगे देखेंगे कृष्ण का इसके इसके प्रति क्या कहना था या क्यों कृष्ण ने इसको किस तरीके से लिया, है ना? इसको हम लोग समझेंगे। तो
अगले श्लोक में एक साथ चर्चा करते हैं। तो छठे श्लोक में बता रहे हैं कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया रही। कृष्ण की प्रतिक्रिया रही अत्यधिक क्रोध के साथ, है ना, अत्यधिक क्रोध के साथ। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, तारुणाधरम, अधरम शब्द आया है। तो ये इसमें कमेंट्री में भी आएगा नीचे चल के। यानी कि उन्होंने क्या किया, उनके जो ओंठ थे वो लाल कलर के थे, है ना। हम लोग अभी गाते भी हैं दामोदर अष्टकम में, मुहुस चुंबितम बिंब रक्ता धराम में। बिंब, बिंब एक फल का नाम है और आजकल वो कहीं नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। ये बिंब फल का जैसा रंग है, कृष्ण के ओंठों का रंग वैसा ही है, बिंब के उसकी तरह। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने दांतों से अपने जीभ को दबा लिया। जैसे जब हमें गुस्सा आता है, किसी भी बालक को, किसी को भी जब गुस्सा आता है तो हम ऐसा नहीं करते, ऐसा मुंह बना लेते हैं और एकदम दांत को हमारे नीचे वाले दोनों ओंठों को जोड़ लेते हैं और दांत को गड़ा देते हैं ओंठ में, जब हम क्रोधित होते हैं। तो कृष्ण को गुस्सा आ गया। और उसने क्या किया, कृष्ण ने झूठे आंसू अपने आंखों में भर लिए, झूठे आंसू। और वहां पर जो दही का जो मटका रखा था, जो बर्तन रखा था जिसमें दही था, उसको एक पत्थर से फोड़ दिया। गुस्से में थे, फोड़ दिया। उसके बाद वो एक दूसरे रूम में गए, पास वाले रूम में गए, और वहां पे जो ताजा ताजा जो माखन था उसको वो अकेले अकेले खाने लगे। तो इस पे बहुत सारे लेसन हैं, इसमें अलग अलग आचार्य लोग बताए हैं। तो सबसे पहले यशोदा महारानी ने कृष्ण को देख रही हैं और जो है इस प्रकार से हो रहा है ना। तो बड़ी अजीब बात है कि इसमें क्या खास बात है, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन होती है। चिंतामणि प्रकर कल्प वृक्ष, ब्रह्म संहिता बता रही है कि वृंदावन में या भगवान के धाम में कुछ भी निर्जीव वस्तु नहीं है। देखिए इस संसार में सपोज ये मोबाइल फोन है, मोबाइल वो फोन एक निर्जीव वस्तु है, इसके अंदर चेतना नहीं है। चेतना यानी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्टिंग, अवेयरनेस। ये फोन कुछ सोच नहीं सकता, इसको कुछ फील नहीं होता। मैं इसको नीचे भी फेंक दूंगा तो इसको कुछ पता नहीं पड़े। ये निर्जीव वस्तु है, जड़ पदार्थ। लेकिन चाहे एक मनुष्य हो, चाहे एक चींटी हो, वो या एक पौधा हो, इनके अंदर चेतना होती है। तो इस संसार में द्वंद्व है, डुअलिटी है। मतलब इस संसार में जड़ भी है और चेतन भी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी जड़ पदार्थ नहीं है, क्योंकि जहां भी जड़ पदार्थ होता है उसका एक दिन खात्मा होता है। जड़ पदार्थ टेम्पररी होता है, जड़ हम पदार्थ परमानेंट नहीं हो सकता। कोई कितनी भी अच्छी कार ले लो, आप घर बना लो, कुछ भी कर लो, वो धीरे धीरे उसका विनाश होना निश्चित है। ये शरीर, कोई इस शरीर का कितना भी ध्यान रखे, पर शरीर एक दिन तो नाशवान है, खत्म होना है। लेकिन आत्मा या कोई भी जड़, कोई भी चेतन वस्तु, वो नश्वर नहीं होती। तो भगवान का जो धाम है या आध्यात्मिक जो जगत है जिससे हम आए हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम मरने के बाद रहते हैं, जीवित रहते हैं। ये संसार, बायोलॉजी भी बताती है, मॉडर्न बायोलॉजी भी, कि हर 7 साल के अंदर हमारा शरीर पूरी तरह बदल जाता है ना। हर सेकंड हजारों सेल हमारी बॉडी से डेड हो रहे हैं, हजारों नए सेल बन रहे हैं। तो करीब 7 साल के बाद, साइंस भी बात मानती है, हमारे शरीर पूरी तरह, जिसमें जितने सेल हैं ऑलमोस्ट सारे सेल्स, कुछ ब्रेन सेल्स वगैरह को छोड़ के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। यानी आज से 7 साल पहले मेरा जो शरीर था और आज मेरा जो शरीर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर भी अगर मान लो मैं 7 साल के बाद घर जाऊंगा तो मेरे मम्मी ये नहीं बोलेंगी अरे ये तो कोई और आ गया, मेरा बेटा तो कोई और था। नहीं, वो जानती है कि शरीर बदल गया है लेकिन व्यक्ति वही है। तो व्यक्ति यानी आत्म, आत्म मतलब सेल्फ, आत्मा का स्वरूप वही रहता है, वो बदलता नहीं। तो ऐसे ही हम लोग, क्योंकि आत्मा है, चेतन है, और ये संसार में हमेशा जड़ ही, चारों तरफ जड़ ही जड़ है ना। तो हम लोग इस जगत से नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है वो तो चेतन है और ये जगत जो है जड़ है। तो हम लोग जरूर ऐसे किसी प्रकृति से आए हैं जो कि चेतन चेतन है, और वो चेतन जगत है आध्यात्मिक जगत। वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत में है और ये यहाँ पे प्रकाशित होते हैं। तो ये
वहां पर हर व्यक्ति के अंदर जीवन, हर वस्तु जो है एक जीवित प्राणी का की शक्ति है, जीवित प्राणी है। जैसे हम बोलते हैं गंगा जी के हम पानी के पास जाते हैं, हम सभी गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, कोई पवित्र नदियों के स्नान करते हैं। तो देखिए हम गंगा के जल को छूते हैं, है ना, आदर के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एक जल है, ऐसे तो कितनी जगह पे बहुत सारा जल है, लेकिन हम गंगा जल को गंगा देवी के समान मानते हैं। ऑल्दो यानी साधारण दृष्टि में गंगा देवी के हम दर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंगा जल को गंगा देवी माना जाता है और उसकी आराधना होती है उसी गंगा जल से। गंगा नदी की आराधना गंगा जल से ही होती है। यानी कि हम ये जानते हैं कि वही गंगा देवी जो व्यक्ति हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, वो गंगा देवी की ये शक्ति है और वो उससे अभिन्न है। ऐसे ही ये तो गंगा जल जो होता है वो चेतन वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है। गंगा, अगर आपके पास गंगा जल है यानी आपके पास गंगा देवी है, इसलिए हम लोग सारे धार्मिक कार्यों में गंगा जल को प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऐसे जैसे ये भगवत गीता है यहाँ पे, तो भगवत गीता भी तो क्या है, एक बुक है। बुक मतलब क्या है, बुक यानी कि वो तो बुक, एक साधारण बुक जो होती है वो तो जड़ वस्तु होती है ना, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है वो जड़ वस्तु होता है। लेकिन ये गीता क्योंकि भगवान से संबंधित है इसलिए ये चेतन है। भगवत गीता पढ़ने से भगवान के साथ आप डील कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो यानी कि ऐसे हमें समझना पड़ेगा, इसे बोलते हैं प्री डोमिनेटिंग डीटी। तो ये ऑल राइट, प्लीज कीप म्यूट। अच्छा ठीक है। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन होती है। यानी कि यमुना का जो जल है वृंदावन में, वो यमुना जल